नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे किसानों पर पड़ी दोहरी मार की। एक तरफ भगवान रूठा है तो दूसरी तरफ सियासतदानों की बेरुखी। ये खबर गुड़गांव से सटे मेवात की है, जहां पर किसानों के लिए पानी जो है, पानी ना होना एक बड़ी समस्या बन गया है। सरकार की बेरुखी और भगवान जो उनसे रूठ चुका है, पानी जो है वो किसानों को नसीब नहीं हो रहा है। जितनी भी नहरें हैं, माइनर हैं, वो सब सूख गई हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सूखी नहरें, सूखे नाले, खेतों में पड़ी दरारें। ये तस्वीरें हैं मेवात की, जहां अन्नदाता इन दिनों पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। ऊपर वाले की बेरुखी से इस साल मेघों ने जहां पूरे सीजन में धोखेबाजी की, वहीं सरकार भी नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है, जिसका परिणाम ये हुआ कि खेतों में खड़ी फसलें पानी के लिए राह देख रही हैं। किसान खेतों की प्यास बुझाने के लिए अपनी जेब को जला रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल के लिए महंगे डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल का सहारा ले रहे हैं। सूखी पड़ी नहरों में पानी की बाट जो रहे किसान को कहीं पानी मिल रहा है तो उसमें केमिकल की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उससे फसल ही नहीं, खेत भी खराब होने की आशंका है। 3 महीने हो गए और पानी तो एक दफा अब आया था, 3 दिन आके दे आया था, वो फिर कट गया। इसमें पानी आता है तो मंदा आता है, खराब पानी आता है, काला पानी होता है, सीधा गंदा वो पानी, फैक्ट्री का पानी होता है, वह साफ पानी नहीं आता है। नहरों में पानी ना आने से किसान भी अब मायूस हो चुके हैं। वहीं महिलाओं को ये पक्का हो गया है कि नहरों में पानी अब शायद ही आए। इसीलिए अब वो सूखी नहरों पर उपले थाप उसका उपयोग कर रही हैं। अब वो हमें मजदूरी बस की ना है जी, और ना मजदूरी मिले है मौसम में, तो अब ढाड़ो गुजारो जी, कैसे लगा ले जी। और कर्जा में यहाँ ऊपर नहीं उभर सका, ना बच्चा के हमें ब्याह शादी भी नहीं हो सकती है जी। कई किसानों को पानी न मिलने से सरकार पर विपक्ष जहां निशाना साध रहा है, वहीं किसान नेता आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस टाइम में पानी नाले में रहता था उस ड्रेन में, लेकिन आजकल उस नाले में कई महीने में पानी नहीं होता, और जो पानी का वाटर लेवल है वो भी बहुत नीचे चला गया है। बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है जमींदार के ऊपर। इसलिए इन बीजेपी वालों को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इन किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, इनका समाधान करना चाहिए। किसानों से रब रूठा हुआ है, नहर नाले ने धोखा दिया है। सरकार से कोई उम्मीद बची ही नहीं है। शायद इस साल अन्नदाता की रोटी सूखी रहेगी। मेवात से यूनुस अलवी, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा। सरकार से उम्मीद है, लेकिन सरकार की तरफ से भी बेरुखी सामने आ रही है। जितनी भी नहरें, माइनर्स बनाई गई हैं, जिन नालों का निर्माण पानी और सिंचाई की व्यवस्था के लिए किया गया है, उनमें पानी है ही नहीं, और काफी लंबे समय से पानी नहीं आ रहा। ये सूरत हाल गुड़गांव से सटे मेवात का है, जहां सैकड़ों गांव को जोड़ने वाले रजवाहा माइनर और नहरों में पानी नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ कुदरत की मार है कि अब तक बरसात नहीं हुई है। गेहूं, सरसों, चना, मटर जैसी फसलें अब पकने के कगार पर हैं, लेकिन अभी तक बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। किसानों को समय पर बिजली भी नहीं मिल रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है। विक्रम सिंह शोराट जी हमारे साथ किसान नेता फोन लाइन पे हैं। विक्रम सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विक्रम सिंह जी? हाँ जी, नमस्कार जी। विक्रम सिंह जी नमस्कार। ये जो पूरा मसला है मेवात का है, यहाँ पर जो नहरें हैं, रजवाहे हैं और माइनर्स हैं, इनमें काफी लंबे समय से पानी नहीं है। किसान कह रहे हैं कि जितना भी पानी अगर आता है कभी कभी, वो भी केमिकल युक्त या फैक्ट्री से निकला हुआ पानी होता है, जो फसलों के लिए खतरनाक है। एक तरफ वैसे ही बरसात नहीं हो रही है, बहुत डिले ये मौसम चल रहा है,
दूसरी तरफ इस तरह का किसानों के साथ पूरा मामला पेश आ रहा है, क्या कहेंगे सर आप? जी, इस सरकार में पिछली बार भी हमने दिसंबर में धरना दिया था। पानी की हरियाणा में काफी समस्या हो चुकी है। जी। अब जिस तरह से हरियाणा में पानी का समान बंटवारा नहीं है, कई जिले हैं, सरसा, फतेहाबाद, उनमें डबल पानी चल रहा है। मेवात है, हिसार है, भिवानी, महेंद्रगढ़, इन जिलों में पानी की कमी है। और हरियाणा में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है और उनका अकाली दल पंजाब में सरकार है, परंतु ये अपने हिस्से का पानी देने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ पवन सैनी जी बीजेपी के विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं। पवन सैनी जी नमस्कार। पवन सैनी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? पवन सैनी जी, एसवाईएल का मुद्दा है, पानी को लेकर नहरी पानी का विवाद है, ये सब मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन गुड़गांव से सटे मेवात में अगर किसान के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उन नहरों उन रजवाहों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसान नेता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल में भी और स्टेट में भी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होने का भी फायदा हरियाणा को नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं खुद जो हमारी विधानसभा की कमेटी है उसका इरिगेशन का मैं मेंबर हूँ, इरिगेशन कमेटी का, सब्जेक्ट कमेटी का। और स्पेशली हमारी इस कमेटी में मेवात से जो हमारे 2 विधायक आते हैं, जाकिर हुसैन लोकदल से और आजाद उम्मीदवार हैं हमारे वहाँ रईसा खान जी, और उसके साथ के लगते जो जिले हैं पलवल से हमारे टेकचंद शर्मा जी भी उस कमेटी के हमारे माननीय सदस्य हैं। और हम स्पेशली इस कमेटी को लेकर के हम मेवात में, नू में, पुन्हाना में जाकर के आए। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, हरियाणा 1966 के अंदर बना, पहली बार चाहे रेनवेल का वाटर हो, चाहे जो है ना गांव के अंदर जो है ना वाटर सप्लाई के दूसरी तरीके से पानी देने की बात हो, ये पहली बार हमने अब की बार संभव करके दिखाया है। टेल एंड तक मैं नहीं मानता कुछ 5-10% ऐसे जगह जो बच्ची होगी टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचा, लेकिन पहली बार टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम हमारे जो कृषि मंत्री है ओम प्रकाश धनखड़, उनके नेतृत्व में काम हुआ है। और मुख्यमंत्री जी भी, और मैं और बताना चाहता हूँ, अभी मेवात में पुन्हाना के अंदर मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, रईसा खान जी ने की, आपको सुनकर हैरानी होगी, लगभग 800 करोड़ रुपए की घोषणाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। इसलिए मेवात के बारे में भी अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, उन्होंने भी ये कहा जो भी ग्रेजुएट MBBS डॉक्टर करके आएगा उसको 1 महीना मेवात में जाकर के नौकरी पड़ेगी। मैं मेडिकल कॉलेज में भी जाकर के आया हूँ। ये जो इसकी जिम्मेदारी प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ये मसला किसानों का है, गुड़गांव से सटे मेवात का है, जहां पर सैकड़ों गांव में, रजवाहों में, माइनर में, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। पानी न होने से फसलें अब सूखने की कगार पर हैं। एक तरफ बरसात नहीं हो रही, किसान वैसे ही परेशान है, दूसरी तरफ सियासतदानों की बेरुखी, सरकार की बेरुखी की जो नहर नाले हैं उनमें अब दरार पड़ने लगी है। किससे उम्मीद वो लगाएं, कैसे इस समस्या का समाधान हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और अभी ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी ऊंची ऊंची हाँक रहे थे, इनको ये नहीं पता कि शहरों के अंदर पीने का पानी नहीं है। टेलों पे, गांव में जो टेलें होती हैं, नहरें होती हैं, सूखी पड़ी हैं। और जो पानी 3 हफ्ते में आता था हमारी सरकार में, आज इनका 6 हफ्ते में आ रहा है। और 6 हफ्ते में भी पानी पूरा नहीं आ रहा है। ये लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि टेलों पे पानी था। कौन सी टेलों पे पानी था, आप बताइएगा ना मुझे। ये असल में तो ये इनकी आदत पड़ चुकी है झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की। अब लोग बहुत दिन तक गुमराह नहीं होंगे। आपके मोदी जी ने भी और हरियाणा के खट्टर साहब ने भी बहुत लोगों को गुमराह कर लिया है। अब पूरा हिंदुस्तान और हरियाणा जाग चुका है। ये आपके झूठे जो झूठे वायदे ना, अब इनमें आने वाला नहीं है। और हालत यह है कि मैं गांव में जाता हूं, मैं अभी अपने गांव से होके आया हूं, वहां कह रहे हैं जी पानी, टेल में पानी नहीं है, इतनी बुरी हालत हो रही है। और शहर में हमें जो पानी पब्लिक हेल्थ का एक्शन है, वो कहता है जी मेरे पास 2 दिन का पानी और बचा हुआ है। उसके बाद शहर में पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस हालत में ये सरकार ने ये हालत कर दी। ठीक है, पवन सैनी जी क्या कहेंगे आप? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बता रहे हैं, जिन गांव का जिक्र वो कर रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि शहरों में पीने के लिए पानी नहीं है और गांव में किसान के लिए सिंचाई के लिए पानी नहीं है। सैनी साहब, चलिए लगता है हमसे संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, पवन सैनी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे
कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मेवात जैसी जगहों का दौरा कर रहे हैं जो हमेशा से आप कह सकते हैं कि उपेक्षा का शिकार रही हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन हम उसको अब तवज्जो दे रहे हैं। वहां पर जितनी भी सहूलियतें हैं वो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, चाहे वो किसान के मोर्चे पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हम कर लें। जैसा कि अभी खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि एक डॉक्टर जो है MBBS बनने की प्रक्रिया में वहां पर भी अपनी ड्यूटी देगा। क्या कहेंगे आप, मेवात जैसे इलाके में किसानों को पानी ना मिल पाना, तमाम व्यवस्था होने के बावजूद, नहर वहां बनी हुई है, रजवाहे वहां बने हुए हैं, माइनर वहां बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी अगर उसमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है या पानी नहीं आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, सच्चाई ये है, आप किसी गांव में जाके पता कर लो, किसान पानी के लिए तराई कर रहा है। गेहूं की फसल के लिए पानी बहुत जरूरी है, लास्ट पानी है, उसके बाद फसल कट जाएगी। और शहरों के अंदर, मैं रोहतक में रहता हूँ, यहाँ शहरों के अंदर सिर्फ 2 दिन का पानी बचा हुआ है। 27 तारीख को नहर आएगी, मतलब यहाँ पानी का राशनिंग हो रही है। और ये वाई लुटा रहे हैं। और ये अनिल विज के बारे में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मंत्री है, वो ये करेगा वो करेगा। उनके पास खेल विभाग है। आज 7 साल से जिन्होंने नेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं लड़कों को, उनको इनाम नहीं मिला अभी तक। ठीक है, वो बेचारा बार बार ठीक है, दुआई दे चुके हैं कि हमारे 7 साल हो गया है, हमें इनाम दे दो। कृष्णमूर्ति जी, हम किसानों पर ही सीमित रहते हैं सर, खिलाड़ी पर हम फिर कभी बात करेंगे। हमारे साथ विक्रम सिंह शौराण जी भी हैं, किसान नेता। विक्रम सिंह जी, बातों को आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो व्यवस्था किसानों के लिए गांव में खेतों तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था नहरों की जाती है, माइनर्स की जाती है, इसमें अगर पानी नहीं छोड़ा जाता है, अगर पानी नहीं आता है या फिर ये सूख जाती है, दरारें इसमें पड़ जाती हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ऐसा क्यों होता है कि पानी नहरों में नहीं आता? क्या वाकई में पानी की भारी किल्लत हरियाणा प्रदेश में है? और इसके समस्या का समाधान के लिए सरकार को आप क्या देख रहे हैं? सरकार कितने इनिशिएटिव ले रही है इस पर? विक्रम सिंह जी। सर, जो ये पानी का मुद्दा है, इसमें सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जो रजबाए हैं, उनकी जो टैलें होती है उसमें सेटिंग कर लेते हैं अफसर किसानों से, और टैलों पर पानी नहीं पहुंचता है। अब सरकार को चाहिए भाई अफसरों पर लगाम कसे और पूरे हरियाणा में पानी का समान बंटवारा करे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति जी, आपका भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए विशेष में हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक की उस पर जब आएंगे तो बात हम मौसम वैज्ञानिकों से भी करेंगे कि आखिर मौसम की जो मार किसानों पर पड़ी है, बरसात की एक बूंद अब तक खेत पे नहीं पड़ी है, आखिर वो सब हो क्यों रहा है और कब तक जो है बारिश होने की संभावना है, जिससे किसानों को कम से कम भगवान की तरफ से या कुदरत की तरफ से तो राहत मिले। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लूंगा यहाँ से। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए मुद्दा बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता। एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापक जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजों। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर, आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं किसानों की, जो कि परेशान है। पानी ना होने से एक तरफ भगवान रूठा हुआ है, यानी कि कुदरत की तरफ से किसानों पर मार पड़ी है, बारिश अब तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ सियासतदान, सरकार का रुख भी अनदेखी भरा है, बेरुख है, ये कहना है किसानों का। हम बात कर रहे हैं मेवात की, जहां के सैकड़ों गांव को जोड़ने वाले रजवाहों, माइनर और नहरों में पानी नहीं है। पानी ना होने से फसल सूखने की कगार पर है। 1 दर्जन नहर नालों में कहीं महिलाओं ने उपले थापे हैं, तो कहीं पर नालों पर पशु जो है वो चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से पानी ना आने पर नहर नालों में दरारें आ गई हैं। जो नहरों में पानी है वो गंदा और केमिकल युक्त पानी है, जिससे फसलों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। वहीं गेहूं, सरसों, चना, मटर जैसी फसलें अब पकने के कगार पर हैं, लेकिन अभी तक बरसात की एक बूंद नहीं पड़ी। किसानों को समय पर बिजली भी नहीं मिल रही है, ये कहना है मेवात के किसानों का। किसानों को डीजल इंजनों से सिंचाई करना बहुत महंगा पड़ रहा है। तकरीबन 1 एकड़ पर 20 से 25 लीटर डीजल लगता है। हमारे साथ एक बार फिर बीजेपी के विधायक पवन सैनी जी फोन लाइन पे हैं।
पवन सैनी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस सरकार ने काफी सहूलियतें किसानों को दी हैं, जो समस्याएं उसके सामने थी, लेकिन जो पानी की समस्या है वो मेवात जैसे क्षेत्र में अभी भी व्यापक बनी हुई है किसानों के लिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। किसानों को डीजल लेकर इंजनों की सहायता से ही खेती करनी पड़ रही है। तकरीबन 1 एकड़ पर, जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं, 20 से 25 लीटर डीजल लगता है। तो किसानों पर ये मार ही तो है। कैसे सरकार इन किसानों को राहत दे पा रही है, आप समझाइए। जी सैनी साहब। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पहले सवाल किया था उसका सवाल का जो उसी का मैं जवाब देना चाहता हूँ आपको। देखिए, सिंचाई के मामले में जहाँ टेल एंड तक पानी पहुँचाने की बात है, ये आप बेशक आंकड़े निकाल लीजिए पिछली सरकारों के, सबसे ज्यादा टेल तक पानी पहुँचाने में इस सरकार ने कामयाबी हासिल की है। और मेवात के अंदर भी बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं। रेनिवेल के पानी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जहाँ नहीं पाइपलाइन वहाँ पाइपलाइन डलवा रहे हैं हम लोग। अगर मैं कहूँ, अब तक वहाँ देखो विधायक बीजेपी का एक भी नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच है, हमारे कृषि मंत्री जी की सोच है, सिंचाई मंत्री की ये सोच है, हम पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास कराएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी ना क्षेत्रवाद की इसके अंदर समय आएगी, ना बलवान सिंह जातिवाद की। दौलतपुरिया हमारे साथ इनेलो के विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हैं। दौलतपुरिया साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बलवान जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। हम जैसे कि बात कर रहे हैं किसानों की। पवन सैनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो वक्त की यहाँ पर कमी है, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो किसानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसी प्रदेश के अंदर SYL का मुद्दा जो पानी से सीधा जुड़ा हुआ है, किसानों को लेकर, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था की बातें अभी भी उस तौर पर पुख्ता नहीं हो पाई हैं, या फिर वो जो बंदोबस्त सिंचाई के होने चाहिए, सिंचाई व्यवस्था के होने चाहिए, वो बंदोबस्त अब तक नहीं देखा गया है। हमारे साथ बलवान सिंह दौलतपुरिया जी एक बार फिर फोन लाइन पे हैं। दौलतपुरिया साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। दौलतपुरिया साहब, जैसा कि बीजेपी के विधायक पवन सैनी जी कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, हम बात कर रहे हैं सिंचाई व्यवस्था की। मेवात का जिक्र है, जहां पर तमाम नहरें, माइनर्स, जो सिंचाई के साधन हैं, वो सूखे पड़े हुए हैं, उन पर दरारें आई हुई हैं, और एक तरफ जो फसलें हैं, गेहूं, सरसों, चना, मटर, ये अब पकने की कगार पर हैं। बरसात हो नहीं रही है, माइनर्स में पानी है नहीं। कैसे किसान अपना जीवन यापन करे, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। हेलो जी, हेलो जी दौलतपुरिया जी। हेलो जी दौलतपुरिया जी। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत जो है, इस वजह से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सवाल अब भी अपने आप में बरकरार है कि किसान अगर परेशान है तो आखिर इसका समाधान कौन करेगा, और इसका समाधान कब और कैसे होगा, ये सवाल अपने आप में बहुत अहम है। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।